बट ये है कि अब आप लोग अपना पोर्टफोलियो भी अपडेट करते जाएं, चीजों को जितना प्रैक्टिस में लाएंगे, यूज करेंगे, आप इजीली डिजाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर आएंगे क्रिएट अ डिजाइन, और जैसे कि मैं कहती हूँ कि हमेशा जो है वो आप कस्टम साइज लिया कीजिए। कस्टम साइज भी ले सकते हैं अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो इंस्टाग्राम के लिए कोई भी कार्ड डिजाइन कर रहे हैं। ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, इनविटेशन कार्ड हैं, इसके अलावा बर्थडे कार्ड्स हैं, जो है वो इसके अलावा जो मुख्तलिफ इवेंट्स आते हैं उनसे रिलेटेड कार्ड है। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक, जैसे अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो ऑफ कोर्स आप इंस्टाग्राम का साइज यहाँ पे लिखेंगी। अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप फेसबुक की फीड का साइज लिखेंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको उसको, उन कार्ड्स को आपको वो करवाना है, उसका एड पोस्ट बनाना है, तो आपका साइज होना चाहिए 1200 बाय 1200 पिक्सल, अगर आपको फेसबुक के लिए बनाना है तो। ठीक है, तो अभी जो है वो मैं जस्ट इंस्टाग्राम के लिए ही आपको सिखाती हूँ, क्योंकि फेसबुक के लिए हम चीजें कर चुके हैं। थोड़ा सा हम इंस्टाग्राम को भी देख लेते हैं। तो इंस्टाग्राम की जो न्यूज फीड का साइज होता है वो होता है 180 बाय 180 पिक्सल। ठीक है, हम पिक्सल में लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंच, मिलीमीटर, सेंटीमीटर में फिलहाल हमने नहीं लिया है। और अगर बिलफर्ज आपको कार्ड की प्रिंटिंग करवानी है, तब आप इंच, मिलीमीटर और सेंटीमीटर में ले सकते हैं, इंच में आप ले सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक कस्टम साइज के हिसाब से बता दिया। अगर आपको, अभी हम इसको ले लेते हैं पिक्सल, क्योंकि हम सोशल मीडिया के लिए ही काम कर रहे हैं, तो हम इसे ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। जो हम यहाँ पर, ये जो हमारे पास ऊपर यहाँ पे जो मेन्यू बार आ रहा है इसका, कैनवा का, वेबसाइट पे, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हर वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है वो उसका होम पेज होता है। और ये जो आपको हैंड बना हुआ नजर आ रहा होता है, इट्स मीन हाइपरलिंक। और हाइपरलिंक का मीनिंग क्या होता है कि इसके साथ वेबसाइट का कोई ना कोई पेज कनेक्टेड है। ठीक है, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस के, बहुत सारे वेब पेजेस जो है वो मिलकर एक वेबसाइट बनाते हैं। और सिंगल पेज वेबसाइट भी हो सकती है, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि वेबसाइट जो है वो सिंगल पेज भी हो सकती है और वेब पेजेस के साथ भी हो सकती है, जिससे ये हाइपरलिंक से स्टार्ट हो रहा होता है। तो अभी आप यहाँ पर आ जाएंगे डिजाइन स्पॉटलाइट में इसके मेन्यू से, और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हमारे पास इनविटेशन मेकर है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो ग्रीटिंग्स वगैरह के भी कार्ड्स होते हैं। अगर यहाँ पर नहीं है अवेलेबल, तो आप अपने हिसाब से टेम्पलेट के हिसाब से बना सकते हैं। किस तरीके से, अभी हम डिस्कस करके आपको बताएंगे। अभी जैसे यहाँ पर आ गया इनविटेशंस, मैं यहाँ पर आ गई इनविटेशंस पे। अभी हम इसका साइज भी चेक करते हैं क्या है। ठीक है, क्रिएट एन इनविटेशन। और देखिए, अगर आप कोई भी दावत वगैरह रखते हैं या इस तरह से, तो चाहे आप व्हाट्सएप पर ही सेंड करें, तो एक एक ना अच्छा लगता है कि आपने इनविटेशन दिया किसी को, और इतना टाइम टेकिंग भी नहीं होता। आप टेम्पलेट्स को यूज करते हैं, आप इजीली 15 to 30 मिनट्स में आप इसको बना लेते हैं। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है ग्राफिक्स की चीजों की, तो आप इजीली इसको कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब क्रिएट एन इनविटेशन यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट और पोस्ट ऑनलाइन द परफेक्ट इनविटेशन फॉर अ स्टैंड आउट इवेंट्स, start inspired with free fully customizable templates and choose from a range of paper types, finishes, sizes and themes, impress your guests and clients on every occasion with Canva। ठीक है, तो आप ये किसी भी ओकेजन के लिए बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए टेम्पलेट्स भी आ रहे हैं। अब आपको पार्टी के लिए चाहिए, बर्थडे के लिए चाहिए, अब जैसे बेबी बर्थडे है, या फिर जो है वो बच्चों की जो पैदाइश होती है, उस पर जो है वो लोग अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, इट्स अ बॉय और इट्स अ गर्ल। तो उस तरह की भी जो होती है, ब्राइडल शावर, बेबी शावर, वेडिंग इनविटेशन, वेडिंग फोटोज, बर्थडे। अब इसमें भी इन्होंने अलग कर दिया है, पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ जो है वो है। अब जैसे अगर आपने ब्रेकफास्ट पे किसी को इनवाइट करना है, ब्रंच पे करना है, अब ये जितना आप एक्सप्लोर करेंगे ना चीजों को, आप उतना ज्यादा अ, आपको चीजें समझ आती जाएंगी। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं इनविटेशन पे, किसी भी पार्टी का ले लेते हैं, चलो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आ रहे हैं मुख्तलिफ। अब इट्स अप टू यू, क्या आप किस इनविटेशन के लिए, बर्थडे पार्टी है,
तो आप ये ले सकते हैं। प्रो है तो अगर आप कि नहीं है तो फ्री में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन मिल जाते हैं, नो प्रॉब्लम। और जैसे फॉर एग्जांपल ये है, फ्री है, ठीक है। अब आपने एक चीज देखी, इनके साइजेस देखे, डिफरेंट साइजेस आ रहे हैं ना, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मे बी इंस्टाग्राम के लिए हो, ये न्यूज फीड के लिए हो, ये A4 साइज के लिए हो, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर आपके पास प्रो वर्जन है ना, तो आप साइजेस इजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे एंगेजमेंट है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूर, ये डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है और आप बनाना क्या चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसे ले लिया। अभी हम एक बर्थडे का भी देख लेंगे। ये A4 साइज है। अब देखिए मैं इसका साइज, अगर मेरे पास अभी प्रो होता ना तो मैं रीसाइज कर लेती, इसको 180 बाय 180 के पिक्सल में कर सकती थी। इस डिजाइन को मैं 1200 बाय 1200 में कर सकती थी। मैं अगर लिंक्डइन के लिए कोई पोस्ट बना रही हूँ तो मैं उसके हिसाब से कर सकती थी। तो अब आप ये देखें कि देखें, अब ये इंच में है, यानी कि आप इसको अगर प्रिंट करवाना चाहें तो ऑफ कोर्स प्रिंट कराना होगा तो हम पिक्सल में साइज नहीं देते। प्रिंट करवाना होता है तो हमेशा याद रखिएगा PDF के अंदर आपकी फाइल सेव होनी चाहिए, ठीक है। और ब्लीड का आपने मार्जिन जरूर रखा हो, ठीक। इन चीजों के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा। अब देखें, यहाँ पे इसका साइज क्या है, इसकी विड्थ जो है वो 5 इंच और हाइट, और वैसे अगर हम इसको देखें तो ये A4 साइज होगा इंचेस में, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसके अंदर वही सारी एडिटिंग करके अपने हिसाब से, और आप डाउनलोड कर लेंगे, वही सारा कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो है वो बर्थडे के लिए कोई कार्ड डिजाइन करना चाहती हूँ, मैंने यहाँ से लिया। और देखिए रिसर्च वर्क होता है, ऐसा नहीं होता कि आपने जो है वो एक ही उसमें देखा। आपको टेम्पलेट मुख्तलिफ कीवर्ड आपको डिफरेंट उसके करके, और आपको चेक करना पड़ता है कि आपकी मर्जी का बर्थडे, आपको आपकी मर्जी का टेम्पलेट मिल जाए जैसा आप चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है एक बेबी गर्ल के लिए आप बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने बच्चे की पिक्चर लगा सकते हैं यहाँ पे, या नहीं लगाना चाहते तो आप अपने बच्चे की एज से रिलेटेड कोई भी पिक्चर आप अनस्प्लैश से लेके, या फिर जो है वो आप फ्री पिक से लेके, आप वहां से पिक्चर कोई भी पिक्चर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। वो सब कुछ मैं आपको सिखा चुकी हूँ। यहाँ से आप जस्ट चेक कर सकते हैं, ये बच्ची 2 साल की तो नहीं लग रही है, एटलीस्ट 5 इयर्स की तो लग रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं। तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है। और ठीक है, और अगर आप साइज चेक करना चाहते हैं तो आप देखें इसका साइज भी वही है 5x7। तो अगर आपको जस्ट उस पर देना है, आपको जो है जस्ट वैसे ही सेंड करना है व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू, तो आप इजीली तो आप इजीली अपने हिसाब से किसी भी साइज में करवा सकते हैं। और सोशल कैनवा का सबसे ज्यादा, सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा फायदा ये है कि आपकी पेपर वर्किंग बहुत कम हो जाती है। मतलब कि हर चीज आप अपने हिसाब से मतलब ये एक एक्सपेंस है ना चीजों को प्रिंट करवाना, सेंड करना। तो जस्ट सिंपल है, आपने डिजाइन किया और आपका ग्रुप है, फैमिली ग्रुप है, जहां पर भी है, स्टेटस पे अगर आप वैसे है तो आप स्टेटस पे लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये बहुत सहूलत हो गई है, ठीक है। अब जैसे इस तरह का ये एक है। और अच्छा, एक चीज जो मैं आपको बताती हूँ बार बार, कि आप इस तरीके से पेजेस ले लिया कीजिए और फिर आप यूज करते रहा कीजिए। ब्राइट कलर यूज करना चाहते हैं आप, ये इस तरह के कलर्स ले सकते हैं। तो ये तो हो गया, सिंपल एडिटिंग करनी है और ड्रैग एंड ड्रॉप। एक चीज और कि जो मैंने आपको बताया था कि आपको स्पेशली इनविटेशन डिजाइन करना है, और सबसे पहले आपने जो है वो कर लिया इनविटेशन कार्ड, नाम जरूर दे दिया कीजिए अपनी फाइल का। अब यहाँ पर जो है वो मैं एटलीस्ट 4 to 5 पेजेस जो है ना वो मैं ऐड कर लेती हूँ। बेसिकली ये कैनवस है ना, जहाँ पर हम अपना डिजाइन लेकर आ रहे होते हैं। तो मैंने ब्लैंक कैनवस ले लिया इस साइज के हिसाब से। अब मैं यहाँ पर कीवर्ड लिखूंगी बेबी, या मैं यहाँ पर कीवर्ड लिख देती हूँ इनविटेशन कार्ड्स।
ये मैंने कस्टम साइज का है, वो मैंने आपको वैसे ही बता दिया था। अगर आपके माइंड में अपनी कोई थीम है तो आप को बेसिक सारे मालूम है, आप अपने हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हो। अभी मैं आपको बैकग्राउंड का भी बता दूं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ आ गए हैं, टेम्पलेट्स आ गए, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से अपनी कोई थीम के हिसाब से बनाना चाहते हो तो आप, अब जैसे ये थीम है, ठीक है, अब इसमें आप जो है वो एंगेजमेंट के भी हिसाब से बना सकते हो। बर्थडे नहीं यूज करना चाहते तो आप वो भी बना सकते हो। आप कोई रिंग वगैरह की पिक्चर लगा सकते हो, ठीक है, आप जो है वो ब्राइड्स की या इस तरह की आप कोई पिक्चर लगा सकते हो। तो आप इस इसकी थीम को आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो आपके माइंड में अगर कोई चीज है तो आप इस तरीके से जो जो टेम्पलेट आपको पसंद आते जाते हैं आप उनको लेते जाएंगे। और दूसरी चीज क्या करनी है आपने, दूसरी चीज ये करनी है आपने कि इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो पर्पल कलर जो आपका आ रहा होता है ना, पर्पल कलर का, आपने उसको जरूर सिलेक्ट करना है इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है, फिर आपने इसको लेना है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया। अब जब मैं नेक्स्ट कैनवस पे जाऊंगी ना तो ये ऐसे सिलेक्शन में होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई वेडिंग कार्ड से, ये तो इनविटेशन हो गया ना, वेडिंग कार्ड्स को देखते हैं। वेडिंग कार्ड, हाँ अब देखेंगे जैसे ये वेडिंग कार्ड्स आ गए। और असल में मैं अब आपको मैंने टेम्पलेट्स का बता दिया, इस तरीके से साइजेस में डिजाइन करने का बता दिया, बाकी तो वही सब कुछ है कि आप सिलेक्शन में जाएंगे अपने हिसाब से चीजें सेट करेंगे। तो वो मैं उसको रिपीट नहीं कर रही कि मैं उसमें टाइम वेस्ट करवाना नहीं चाह रही। ठीक है, अब जैसे अभी मैं अब आपको बता रही हूँ क्लास के नेक्स्ट उसमें कि अब जो है वो अब हम बैकग्राउंड की थोड़ी सी सेटिंग देखते हैं कि आपका ये तो है, लेकिन अगर आप अपना बैकग्राउंड चेंज करना चाहती हैं या बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा लेना चाहती हैं तो वो आपके, जैसे आप किसी को थैंक यू, अब जैसे ये थैंक यू है, आप अपने टीचर्स को या आप अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को कोई थैंक्स करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में आप किसी को थैंक्स करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से थैंक यू के कार्ड्स बना सकते हैं, सॉरी के कार्ड्स बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब जैसे इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आप इंस्टाग्राम के लिए कार्ड्स को डिजाइन करें, A4 साइज के लिए करें, प्रिंटिंग के लिए करें, तो आपने जस्ट जो है वो इस तरीके से सिलेक्शन में आके जैसे अपना नेम लिखना है या अपनी डेट्स को ऐड करना है, और आपके जो है वो ये इनविटेशन कार्ड्स, वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स हैं, बर्थडे कार्ड्स हैं, इस तरह से आप थैंक यू के कार्ड्स हैं, इस तरीके से आप अपने हिसाब से चीजों को कर सकते हैं। तो आप इस तरह से कार्ड डिजाइन कर सकते हैं, डाउनलोड करवा सकते हैं। डाउनलोड कराने के लिए जैसे मैंने बार बार बताया कि आप PDF करेंगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ सोशल मीडिया पर ही उसको करना है, सेंड करना है, तो आप PNG फॉर्मेट में ही रखेंगे। ठीक है जी, सजेस्ट भी आपको PNG फॉर्मेट ही करता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, एक और चीज है हमारे पास, वो है मेन्यू कार्ड डिजाइन। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो है वो, आप कोई बिजनेस करते हैं, होम बेस्ड बिजनेस है आपका, और हमारे जो है आप हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके इस तरह से बिजनेसेस भी हैं, तो हम जो है वो यहीं पर आएंगे डिजाइन स्पॉटलाइट में। और यहाँ पर आने के बाद जैसे अब आपको मेन्यू डिजाइन करना है, तो यहाँ पर आने के बाद जो है वो आप मेन्यू का ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ मेन्यू आ गए, ठीक है, ये मुख्तलिफ मेन्यू यहाँ पे अवेलेबल हो गए। फास्ट फूड से रिलेटेड है तो आप ये ले सकती हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। अभी आप टेम्पलेट के जरिए सिलेक्ट करेंगे ना, तो ऑफ कोर्स आप अगर देखना चाहती हैं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगी और यहाँ पे लिखेंगे ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, तो ये आपके पास एक न्यू विंडो में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकती हैं। जैसे जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं तो हम न्यू कैनवस ले लेते हैं ना, तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से टेम्पलेट से आप सिलेक्ट कर रही हैं तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा इसके अंदर इसको सिलेक्ट कर लें फिर आप दोबारा से मेन पेज पर आए। आप स्मार्टली इसको ऐसे यूज कर सकती हैं कि आपने राइट क्लिक किया, ओपन इन अ न्यू टैब। अब यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ आ रहे हैं। अब वो फास्ट फूड का मेन्यू था, ठीक है, जो हमने ऊपर देखा ये फास्ट फूड से रिलेटेड था। अब इस तरह से बेवरेजेस के भी आ सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन के लिए बनाते हैं खाना,
तो आप इस तरह का भी ले सकते हैं। आप अपने जो आपका एक्चुअल मील है, आप उसके भी पिक्चर लेके यहाँ पे उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अगर आप कोई मेन्यू किसी उसके लिए अगर आप मेन्यू बना रहे हैं, जैसे कोई लंच है, हाई हाई टी है, ठीक है, जैसे अगर आपका केटरिंग का बिजनेस है और आप उसके लिए मेन्यू डिजाइन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि भाई हम स्टार्टर में ये देंगे, मेन कोर्स में ये देंगे, डेजर्ट में ये देंगे। आप फॉन्ट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेन्यू है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेन्यू है, मैं इसको भी इसमें कन्वर्ट कर सकती हूँ। अब मैंने इसको करा ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। इसके साथ साथ जैसे बेवरेजेस का हो सकता है, जैसे मैंने आपको ब्यूटी सैलून के लिए दी। इसके अलावा अगर आप कोई टेलरिंग का बिजनेस करती हैं, फैशन डिजाइनिंग का करती हैं, और आप उसमें लोगों को बताना चाहती हैं, तो ये आप जितना ज्यादा आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगी और आप आइडिया ले सकती हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट से, गूगल से, फ्री पिक से भी आइडिया लेके यहाँ पर कैनवस पर लाकर भी डिजाइन कर सकती हैं चीजों को। और आप लोग डिजाइन करके प्लीज मुझे सेंड करें। देखिए अब यहाँ पर ये प्रॉपर एक एक रेस्टोरेंट का मेन्यू आ गया। मैंने आपको हर तरह के मेन्यू के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया। अब आप लोग बनाइए, इसको डिजाइन कीजिए। एक मिनट, ये ओपन होता है। अब देखिए ये पूरा आपके पास आ गया। अब आपके पास जो जो भी आपका मेन्यू है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपना ब्रांड नेम दे सकती हैं। अब यहाँ पर देखें ये पेड है, ये पीछे कैनवा का वाटर मार्क आ रहा है। आप जो भी डिजाइन बनाए, उसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि उसमें वाटर मार्क ना आए। ठीक है, फाइल आपकी ओरिजिनल हो, उसमें वाटर मार्क ना आए। अब जैसे ब्लैक कलर का आ रहा है, अब जैसे ये मेन्यू है, अगर आप ज्यादा थोड़ा सा उसमें जाना चाहती हैं, ये इस तरह का मेन्यू आप ले सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था, ये मेन्यू आ गया। सिलेक्शन करना लाजमी है ताकि आपका न्यू कैनवस पर आ जाए। और इस तरीके से इट्स अप टू यू कि आप क्या डिजाइन करना चाहते हो। अगर आपका हाई टी से रिलेटेड है तो आप यहाँ से इनको ले सकते हो, बट ये तो इतना ज्यादा नहीं है। इसके अलावा पोस्टर माय वॉल से भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें ले सकते हो, बट कैनवा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अब जैसे ये हमने अलग उससे लिया था, हम यहाँ से आके टेम्पलेट से भी ले सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप कहाँ पे कन्वीनियंट है। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे ऊपर ले जाती हूँ, मैं इस मेन्यू को थोड़ा सा एडिट करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। अब जैसे ये मेन्यू है, एशियन डिशेज है। ठीक है, आप जो है वो यहाँ पर अपना मिस गजाला, आपने अपना ब्रांड नेम क्या रखा है? जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी रेस्टोरेंट का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लाल किला लिख लेती हूँ। लाल किला एक रेस्टोरेंट है, मैंने उसका लिख लिया। अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से एशियन डिशेस, अब यहाँ पर अगर ये मिसिंग है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसी को डुप्लीकेट करेंगे और इसे ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब आपकी जो भी डिशेस हैं, आप उनको यहाँ पर लिख सकते हैं अपने हिसाब से, आप उनके प्राइजेस चेंज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। पिक्चर चेंज करनी है, आप पिक्चर चेंज कर सकते हैं, जो आपकी एक्चुअल पिक्चर है वो लगा सकते हैं। अगर रिजेंबल आपको इंटरनेट से, अगर आपके पास अच्छी फोटोग्राफी नहीं है तो मत लगाइएगा, क्योंकि जो है वो वन पिक्चर इज मोर देन 1000 वर्ड। तो ऐसा नहीं हो कि आपकी पिक्चर प्रेजेंटेबल हो। अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं काम, तो आपको ही, आप जो काम करते हैं उससे रिलेटेड आप इंटरनेट से पिक्चर, जैसे एनएसप्लेट से ले सकते हैं जो कि कॉपीराइट फ्री हो। उस तरह के पिक्चर्स लेके आप यहाँ पर उनको अपलोड कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह से पिक्चर्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड से लाके इसको जो इनका इनका साइज रीसाइज कर सकते हैं। वेस्टर्न डिशेस, अगर आपका कोई फेसबुक का बिजनेस पेज है या आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, जिससे कि आप जो है वो शो कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएं, क्योंकि मैंने देखा है, मेरी स्ट्रेटेजी यही होती है कि मैं व्हाट्सएप पे ज़्यादा कस्टमर्स को लाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वहां से जो है ना आपको रीच बहुत आसानी के साथ मिल जाती है और फॉलो करना इजी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने, अगर आपका इंस्टाग्राम का पेज है, आप चाहते हैं कि आपके जो देखने वाले हैं या जो आपको फॉलो करते हैं, वो इंस्टाग्राम पे आपकी जो भी अपडेट्स हैं वो आप इंस्टा और व्हाट्सएप को अगर
करें तो आप कर सकते हैं। फेसबुक का बिजनेस पेज आप बना सकते हैं साइड में, ठीक है, आप खुद भी बना सकते हैं। अब जैसे अगर ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है तो मैं इस पिक्चर को हटा के और मैं इसके बैकग्राउंड पर कोई और पिक्चर भी ला सकती हूँ। देखिए ये कैनवा का जो लोगो, आज कैनवा का जो वाटरमार्क आ रहा था वो सिर्फ इस पिक्चर में था। अब मैं कोई और पिक्चर लेके और मैं जो हूँ वो बैकग्राउंड में वो भी ले सकती हूँ। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, बैकग्राउंड आप इस तरीके से कैसे चेंज करते हैं, इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज के लिए फिर क्लास काफी हैवी हो जाएगी, क्योंकि मैं काफी सारी चीजें आपको करवा चुकी हूँ। तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम बैकग्राउंड पे काम करेंगे। तो आज जितने आप लोग मुझे कुछ ना कुछ इस तरीके से कार्ड्स और या मेन्यू वगैरह डिजाइन करके सेंड करें, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको जो है वो कितना आप कर पा रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह फिर उसी में ही जो है वो हम अब जैसे इसी मेन्यू कार्ड में या इनविटेशन कार्ड में जो है वो मैं आपको बैकग्राउंड पे भी काम करना सिखाऊंगी। और बैकग्राउंड, अगर आपको बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी और बैकग्राउंड के बारे में अगर आप अच्छा बैकग्राउंड रखते हैं तो आपका डिजाइन बहुत प्रोफेशनल लुक देता है। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।